हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें कुल 44,228 वैकेंसीज फिलअप करने जा रहे हैं जीडीएस पोस्ट के लिए, मतलब ग्रामीण डाक सेवक। और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5 अगस्त 2024। आइए डिटेल्स देखते हैं। इसका सर्कल, कौन से सर्कल में और कौन सा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है और वैकेंसीज कितने उस सर्कल और लैंग्वेज के लिए, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए तेलुगु लैंग्वेज होना ज़रूरी है। 1355 वैकेंसीज़ है। आसाम में आसामीज़ और असमिया लैंग्वेज के लिए 746 वैकेंसीज़ है। आसाम में ही बंगाली और बांग्ला लैंग्वेजेस के लिए 123 वैकेंसीज़ है। आसाम में बोडो लैंग्वेजेस के लिए 25 वैकेंसीज़ है। आसाम में इंग्लिश और हिंदी के लिए 2 वैकेंसीज़ है। बिहार में हिंदी लैंग्वेज के लिए 2558 वैकेंसीज़ है। छत्तीसगढ़ में हिंदी के लिए 1338 वैकेंसीज़ है। दिल्ली में हिंदी के लिए 22 वैकेंसीज़ है। गुजरात में गुजराती के लिए 2034 वैकेंसीज़ है। हरियाणा में हिंदी के लिए 241 वैकेंसीज़ है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी के लिए 708 वैकेंसीज़ है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी और उर्दू के लिए 442 वैकेंसीज़ है। झारखंड में हिंदी के लिए 2104 वैकेंसीज़ है। कर्नाटक में कन्नड़ा के लिए 1940 वैकेंसीज़ है। केरला में मलयालम के लिए 2433 वैकेंसीज़ है। मध्य प्रदेश में हिंदी के लिए 4011 वैकेंसीज़ है। महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी के लिए 87 वैकेंसीज़ है। महाराष्ट्र में मराठी के लिए 3083 वैकेंसीज़ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बंगाली और काकबराक लैंग्वेज के लिए 184 वैकेंसीज़ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंग्लिश गारो हिंदी के लिए 336 वैकेंसीज़ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंग्लिश और हिंदी के लिए 1158 वैकेंसीज़ है। नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में इंग्लिश, हिंदी और खासी के लिए 347 वैकेंसीज़ है। नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में इंग्लिश और मणिपुरी के लिए 48 वैकेंसीज़ है। और नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में मिज़ो के लिए 182 वैकेंसीज़ है। उड़ीसा सर्कल में ओरिया लैंग्वेज के लिए 2477 वैकेंसीज़ है। पंजाब सर्कल में इंग्लिश और हिंदी के लिए 4 वैकेंसीज़ है। पंजाब सर्कल में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी के लिए 116 वैकेंसीज़ है। पंजाब में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के लिए 2 वैकेंसीज़ है। और पंजाब में पंजाबी के लिए 265 वैकेंसीज़ है। राजस्थान में हिंदी के लिए 2718 वैकेंसीज़ है। तमिलनाडु में तमिल के लिए 3789 वैकेंसीज़ है। उत्तर प्रदेश में हिंदी के लिए 4588 वैकेंसीज़ है। उत्तराखंड में हिंदी के लिए 1238 वैकेंसीज़ है। वेस्ट बंगाल में बंगाली के लिए 2440 है वैकेंसीज़। वेस्ट बंगाल में बंगाली और नेपाली के लिए 21 वैकेंसीज़ है। वेस्ट बंगाल में भूतिया, इंग्लिश, लेपचा और नेपाली लैंग्वेज के लिए 35 वैकेंसीज़ है। वेस्ट बंगाल में इंग्लिश और हिंदी के लिए 46 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में नेपाली के लिए 1 वैकेंसीज़ है। और तेलंगाना में तेलुगु के लिए 981 वैकेंसीज़ में। तो अलग अलग पोस्ट जो अवेलेबल है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस and India Post Payment Banks in the manner as prescribed by the department from time to time, जॉब रोल के अंतर्गत ये आता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेयंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, exchange the mail with account office etc., deposits, payments, other transactions of IPPB मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और डाक सेवक के लिए डाक सेवक विल बी एंगेज्ड इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेज लाइक सब पोस्ट ऑफिसेज, हेड पोस्ट ऑफिसेज एक्सेट्रा। 44,228 ग्रामीण डाक सेवक के लिए पोस्ट पे और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के लिए पे स्केल है 12,900 से 29,380। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक, इनके लिए पे स्केल है 10,000 से 24,470 रुपये। एज लिमिट है 18 से 40 साल के लिए। और एज रिलैक्सेशन है एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स।
इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इस प्रकार है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है। मिनिमम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, 10वीं क्लास। मैट्रिकुलेशन पास, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में। एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड लोकल लैंग्वेज। जो भी जिस भी सर्कल से वो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो वो लोकल लैंग्वेज उसका आना चाहिए, उसको प्रोफिशेंसी चाहिए और उसने पढ़ाई की है उसमें अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए वो जिस सर्कल से वो अप्लाई कर रहा है उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज। अदर क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ज़रूरी है। अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने कहा है कंपलसरी लैंग्वेज, knowledge of local language. Candidate should be have studied the local language at least up to 10th standard as compulsory or elective subject. Knowledge of cycling. Knowledge of cycling is a prerequisite condition for all GDS posts. Adequate alternate means of livelihood. सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा वो स्टैंडर्ड 10th के मार्क्स के आधार पर बनाया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। Selection will be made as per the automatic generated merit list as per the rules based on the candidate's online submitted application. Merit list will be prepared on the basis of marks obtained, conversion of grades points to marks in 10th standard secondary school examination of approved boards aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals. Passing of all subjects as per the respective approved board norm is mandatory. Applicants having both marks and grades in the mark sheet have to apply with the marks only. In case any applicant applies with grade instead of mark, his or her application is liable for disqualification. No weightage is given for higher educational qualification. Merit will be decided on the basis of following priority order. Date of birth, older in age, ST trans woman, ST female, SC trans woman, SC female, OBC trans woman, OBC female, EWS trans woman, EWS female, unreserved trans woman, unreserved female, ST trans male, ST male, SC trans male, SC male, OBC trans male, OBC male, EWS trans male, EWS male, unreserved trans male, unreserved male। इसका डिटेल्ड एप्लीकेशन लिंक, एडवर्टाइजमेंट लिंक मैंने दिया है, अभी आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसको दे दिया है। इसको इसके नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया है और बाकी सभी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो जल्दी से जल्दी इस सुनहरे मौके का लाभ ले सकते हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5 अगस्त 2024। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट द्वारा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता होगी। धन्यवाद।